हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जिसे यकीनन जिस समय कंसीव किया गया होगा उस समय मेकर्स का आइडिया ये रहा होगा कि शायद ये मूवी जो है ये बॉलीवुड में एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेगी, एक बेंचमार्क जो है वो एस्टैब्लिश होगा इस मूवी के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी इसके जस्ट ऑपोजिट निकलकर सामने आई। हालांकि इस मूवी से एक प्रोजेक्ट के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे बॉलीवुड के, लेकिन जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई उसके बाद बॉक्स ऑफिस का नतीजा देखने के बाद इस मूवी के साथ जुड़े एक्टर और एक्ट्रेस को अपनी फीस का एक हिस्सा भी वापस करना पड़ा ताकि मूवी के लॉसेस में थोड़ी सी रिकवरी हो पाए। ये मूवी है इम्तियाज अली की फिल्म रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की तमाशा। तो आइए आज बात करते हैं इस फिल्म तमाशा के बारे में और मैं आपको बताता हूं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से ये फिल्म तमाशा सबकी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट बहुत कमाल काम बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई। फिल्म तमाशा रिलीज हुई थी 27 नवंबर 2015 को। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था साजिद नादियादवाला ने। डायरेक्टर इस फिल्म के हैं इम्तियाज अली, राइटर भी इम्तियाज अली ही हैं, यानी कि उन्हीं का पूरा कंसेप्ट है, उन्होंने ही फिल्म के स्क्रीन प्ले पर काम किया है। ये पूरा का पूरा आइडिया ही खुद इम्तियाज अली साहब का है। जब बात इस फिल्म के म्यूजिक की आती है तो द लेजेंडरी AR रहमान साहब का म्यूजिक। अब आप इस कॉम्बिनेशन से सोचिए, साजिद नादियादवाला, डायरेक्टर इम्तियाज अली और साथ में म्यूजिक AR रहमान का, ये कॉम्बिनेशन ही किसी मूवी को हिट करवाने के लिए एप्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब इस फिल्म के लीड एक्टर्स की बात आती है तो फेमस जोड़ी यानी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण आपको एक फिल्म में मिल रहे हैं, यानी ऐसी जोड़ी जो 2013 में ये जवानी है दीवानी के साथ ऑलरेडी धूम मचा चुकी है। अब बात आती है 2015 में इस जोड़ी के कमबैक की, यानी कि तमाशा की। ऑडियंस एक्साइटेड थी, लेकिन क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये फिल्म इतने सारे प्रोज होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई? आइए बात करते हैं उन रीजंस की जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मेरे यानी पुरुषार्थ के साथ। फैंसी आर्ट फिल्म। ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर तमाशा के ट्रेलर को देखा जाता तो सबका आइडिया ये था कि ये जवानी है दीवानी में ये दोनों ड्रामा करते हुए नजर आए थे साथ में, यानी कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ आएंगे, फिल्म में ड्रामा होगा, इमोशन होगा, थोड़ी ट्रेजेडी होगी, केमिस्ट्री होगी, थोड़ा हंगामा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर इम्तियाज अली जो जब भी मेट दे चुके हैं एक टाइम पर, लेकिन इस वक्त वो लेकर आ रहे हैं एक थोड़ी सी ऐसी फिल्म जो काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर आ रही है, जो एक मेंटल डिसऑर्डर को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रही है और समाज के सामने उसे उजागर करने की कोशिश कर रही है। एंड दैट्स हाउ इस फिल्म का फर्स्ट फ्रेम देखने के बाद ही ऑडियंस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाती है। ये फिल्म इम्तियाज अली की एक आर्ट फिल्म है जिसकी स्टार्टिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कॉर्सिका में ये फिल्म खुलती है, सबको ऐसा लगता है यार विजुअल्स इतने कमाल के हैं, फिल्म आगे बहुत कमाल का कुछ लाने वाली है। लेकिन फिल्म जैसे टर्न लेती है तो आप सब हक्के भक्के रह जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों के साथ इस फिल्म का प्लॉट जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता। एंड दैट्स हाउ पोस्ट ये जवानी है दीवानी अगर इम्तियाज अली इन दोनों के साथ ही यानी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ एक और फिल्म लेकर आते जिसमें जब वी मेट जैसा कोई फ्लेवर होता तो वाकई बॉक्स ऑफिस के सारे पर्दे फट जाते, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर कमाल कमाई होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये रिस्क लिया इस कन्विक्शन के साथ कि वो कुछ डिफरेंट दिखाएंगे सोसाइटी को। लेकिन शायद ये चेंज और उनकी ये सोच ऑडियंस को बहुत ज्यादा रास नहीं आई। एक्सपेंसिव आउटडोर शूट। साजिद नादियादवाला की फिल्म, रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण एक फिल्म में, इम्तियाज अली डायरेक्टर हैं, फिल्म पर पैसा तो बहेगा ही। और यही हुआ इस फिल्म तमाशा के साथ। हालांकि तमाशा का प्लॉट दूर दूर तक ऐसा नहीं था जिसको बहुत एक्सटेंसिव बजट, बहुत बड़े बजट की जरूरत थी। ये एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक फिगर के साथ भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि स्टार्स इतने बड़े थे तो कॉर्सिका जैसी लोकेशन में जाकर शूटिंग की गई, जहां पर मटर गश्ती जैसा कमाल का गाना शूट भी किया गया जो कि फिल्म की ओपनिंग में आता है। लेकिन आप खुद सोचिए, ये फिल्म जो कि एक तरीके का डिसऑर्डर पोर्ट्रे कर रही थी, जिस फिल्म के साथ ऑलरेडी एक रिस्क जुड़ा हुआ था, अगर वो फिल्म जो है उसे मिनिमलिस्टिक बजट के साथ इंडिया में ही शूट कर लिया जाता तो शायद काफी बजट जो है वो कंट्रोल हो सकता था। एंड शायद इस तरह से एक्टर्स को अपनी फीस का एक हिस्सा वापस करने की जरूरत ना पड़ती, लॉसेस शायद होते पर इतने बड़े ना होते। सो दैट्स हाउ अगर इस फिल्म को अब्रॉड में ना शूट करके इंडिया में ही कंपाइल कर लिया जाता तो शायद ये फिल्म अपनी मेकिंग कॉस्ट जो है वो रिकवर कर सकती थी। इम्तियाज अली के कैरेक्टर्स का कंफ्यूजन।
इस फिल्म को देखने के बाद सबने एक बात कही, कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फिल्म में एस्टैब्लिश नहीं हो पाए। यानी आप दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की कमाल की एक्टिंग, एक टेक वाले सीन्स जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण दोनों जो हैं वो सोशल में बैठे हुए रो रहे हैं, ऐसे सीन से आप कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इतना ब्यूटीफुली नहीं हो पाया। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एक्टर्स को उनकी एक्टिंग स्किल्स के साथ मैचिंग कैरेक्टराइजेशन भी मिल जाता तो वाकई ये फिल्म कमाल कर सकती थी। लेकिन यहीं पर इम्तियाज अली, जिनकी राइटिंग बहुत ही कमाल राइटिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैरेक्टर्स को थोड़ा और एस्टैब्लिश किया जाता तो शायद ये फिल्म बहुत बखूबी काम करके बॉक्स ऑफिस पर दिखा सकती थी, क्योंकि उस तरह से ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाती। लेकिन यहां पर आप फिल्म के गानों से कनेक्ट हुए, आप दीपिका की लुक से कनेक्ट हुए, आप रणबीर की परफॉर्मेंस से कनेक्ट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ जो एक यूनाइट होकर ऑडियंस बैठती है वो नहीं हो पाया। एंड दैट्स हाउ ये भी एक रीजन बना जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। टू एक्सपेंसिव फिल्म, 90 करोड़ रुपीस का एक बजट जो है वो तमाशा इस एक प्रोजेक्ट के लिए लगाया गया था। अब आप खुद सोचिए, 90 करोड़ रुपीस एक फिल्म पर लगाए जा रहे हैं जिसमें जब बात मसाले की आती है तो वो नहीं है। यानी कि वो मसाला जो अगर फिल्म में हो तो फिल्म कमाल कर सकती है, चाहे वो एक सोशल इशू को पोर्ट्रे क्यों ना कर रही हो। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो इंग्लिश मीडियम जैसी फिल्म्स हैं, जो कि छोटे बजट की फिल्म्स हैं, लेकिन जिनमें सोशल अवेयरनेस के साथ साथ जो मसाला डाला गया है, जो डायलॉग्स डाले गए हैं, जो क्रिस्प बनाया गया है उस मूवी को, वाकई एक प्रोजेक्ट के साथ अगर उस तरीके की राइटिंग जो ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखी जाए और उस तरीके की विविंग जुड़ी हो तो वाकई फिल्म कमाल कर सकती है। लेकिन यहां पर मसाले की कमी और इतना बड़ा बजट, अब आप खुद सोच सकते हैं नतीजा क्या होता, और वही नतीजा हुआ। 90 करोड़ के बजट के बाद फिल्म अपना आधा भी रिकवर नहीं कर पाई एंड बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी। वेद का कैरेक्टर, आप अगर इस फिल्म में वेद के कैरेक्टर को देखेंगे, यानी कि रणबीर कपूर ने जो रोल पोर्ट्रे किया है, जिसके साथ जो थॉट जुड़ा हुआ है वो ये कि हम लोग मोनोटोनस लाइफ क्यों जीते हैं, जो मन में है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे डायलॉग भी था, फेंक बिखेरो मन की चांदी, आंख के मोती, मन का सोना, सब अर्पित है आपकी खातिर। इस फिल्म में ये डायलॉग था। तो अपने रोल को निभाने की बहुत ब्यूटीफुली कोशिश की रणबीर कपूर ने, लेकिन जब कैरेक्टर की बात आती है तो एक 9 साल का किड जो है वो वेद है, एक 19 साल का लड़का फिर वेद है, और एक 30 साल का आदमी फिर से वेद है। यानी कि फिल्म में यंगर एज से ही क्या क्या हुआ उसे कैरेक्टर के साथ वो दर्शाने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट फिल्म में एक गाना था, अगर आपको याद हो, वत वत वत, जिसमें ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो बैकड्रॉप में चलती है। जिस समय रणबीर कपूर 9 साल के हैं तब क्या हो रहा है, जब वो बड़े हुए तब क्या हो रहा है, एंड देन ही इज 30। अगर ये पूरी की पूरी कहानी 5 मिनट में समअप ना करके थोड़ी डिटेल में दिखाई जाती और इस तरह से रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश होने का मौका मिलता तो शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती थी। फिल्म में थॉरली लोग इस प्लॉट से कनेक्ट नहीं हो पाए, एंड दैट्स हाउ वेद का कैरेक्टर, जो फिल्म का सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, जब उससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाई तो नतीजा वही निकलना था जो निकल कर आया। एंड दैट्स हाउ ये फिल्म तमाशा बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई जो इसे करना चाहिए था। हालांकि फिल्म के पास सारे एट्रीब्यूट्स थे, फिल्म के पास कमाल के एक्टर्स थे, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, इम्तियाज अली थे, फिल्म के पास प्रोड्यूसर के नाम पर साजिद नादियादवाला थे, इरशाद कामिल के लिरिक्स थे गानों में, AR रहमान का म्यूजिक था, और इसका म्यूजिक बहुत ज्यादा हिट रहा था, जिसकी वजह से ही शायद जितने लोग स्क्रीन तक पहुंचे उतने भी पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सब के बावजूद ये फिल्म कहीं ना कहीं इम्तियाज अली की हाईवे नहीं हो पाई। क्रिटिक्स ने यहां तक कहा कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस रॉकस्टार से भी ज्यादा कमाल निकल कर आ रही थी, लेकिन फिल्म का प्लॉट हाईवे से वीक हो जा रहा था। इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। तो आज मैंने आपको बताए वो रीजंस जिनकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर तमाशा कमाल नहीं कर पाई। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए रीजंस में से कोई एक रीजन जो है वो सबसे ज्यादा वैलिड रीजन है जिसकी वजह से तमाशा बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई है, तो वो रीजन कौन सा है उसे हाईलाइट जरूर कीजिए कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपके पास कोई खुद का एडिशनल रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर फिल्म में ये होता तो फिल्म चल जाती, तो वो रीजन क्या है जरूर हाईलाइट कीजिए, वो भी कॉमेंट सेक्शन में। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।